तो कल हमने नेस्टेड फॉर लूप पढ़ा था, फोर लूप पढ़ा था, और हमने लूप पढ़ा था, और इसके असाइनमेंट मैंने दिए थे आपको। असाइनमेंट मैं करा भी दूंगा अगर नहीं होगा तो। पहले हम आज स्टार्ट करते हैं स्टार पैटर्न। क्या स्टार्ट करते हैं? स्टार पैटर्न। जाओ तो स्टार स्टार पैटर्न इन जावा। अगर मैं स्टार पैटर्न की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं एक एक करके स्टार पैटर्न बनाते हैं। मैं अलग अलग तरीके से स्टार पैटर्न बनाना सिखाता हूँ, और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये तरीका सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर मैं जो जिस तरीके से स्टार पैटर्न बना रहा हूँ, मैं सारे के सारे स्टार पैटर्न सिर्फ दो लूप में बनाऊंगा। किसमें बनाऊंगा? दो लूप में। दो लूप से ज्यादा यूज नहीं करता। तो कैसे करेंगे? जैसे कि मान लो मेरे को एक स्टार पैटर्न बनाना है, पहले तो मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो मान लो मैंने इस तरीके से एक पैटर्न बनाना है। ये मेरे पास पहला, ये मेरे पास क्या है? फर्स्ट स्टेप है। क्या होता है हमारा? फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप का मतलब क्या होगा कि मैं इसको रो और कॉलम में डिवाइड करता हूँ, ऐसे रो और कॉलम। मान लो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, मैंने क्या कर दिया, इसने पैटर्न को रो और कॉलम में डिवाइड कर दिया इस तरीके से। रो कितने? रो को हम इसको रो को डिनोट कर लेते हैं हम आई से, और कॉलम को डिनोट कर लेंगे हम किससे? जे से। कॉलम को हम डिनोट कर लेते हैं किससे? जे से। तो 1 2 3 4 5। कितने रो हैं? 5 रो हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। ये मेरे पास 5 कॉलम है और 5 रोज है। ये तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से। सेकंड स्टेप क्या होता है, हम इसको थोड़ा जनरलाइज वे में लिख लेते हैं। तो आई और जे। अच्छा, आई का जो 1 है, उसके 1 पे, कॉलम के 1 पे कितने स्टार है? कॉलम पे कितने? एक ही पे स्टार है। आई के 2 पे, कॉलम के कितने पे स्टार है? 1 पे और 2 पे। कॉलम के 3 पे, कॉलम के 3 पे कितने पे? 1 पे, 2 पे और 3 पे। तो 1 पे, 2 पे और 3 पे। रो के 4 पे, कॉलम के कितने पे स्टार है? 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है और 4 पे है। 1 पे है, 2 पे है, 3 पे और 4 पे है। अगर मैं 5 की बात करूं तो कॉलम 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे और 5 पे है। ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया कि मैंने इसको थोड़ा जनरलाइज वे में लिख लिया, ये स्टार। थर्ड स्टेप में क्या होता है हमारा? अब तो यहाँ पर हमारी कंडीशन बन जाएगी। कंडीशन क्या बनेगी? 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 और 5। देखो यहाँ पर अगर मैं कंडीशन को चेक करता हूँ, इस लाइन पे देखते हैं 3 पे, जो जे है मेरा, जे या तो मेरा क्या है? 3 है। जे या तो मेरा क्या है? 3 है, या सारे नंबर उससे क्या है? लेस देन। जे या तो मेरा 3 के इक्वल है, या सारे नंबर क्या है? उससे लेस देन है। मतलब जे जो है हमारा, या तो वो इक्वल है किसके? 3 के, या सारे नंबर क्या उससे लेस देन है। यानी जे या तो इक्वल है किसके? 3 के, या सारे नंबर क्या उससे लेस देन। तो हम हमारी कंडीशन भी ये बन गई, जे इज लेस देन, यहाँ पर 4 के इक्वल हो गया और उससे लेस देन। यहाँ पर क्या हो गया? इक्वल हो गया किसके? 5 के और उससे लेस देन। यहाँ पर इक्वल हो गया किसके? 2 के और उससे लेस देन। और यहाँ पर इक्वल हो गया किसके? 1 के और उससे लेस देन। ये मेरा एक सिनेरियो, कंडीशन बन गई प्रॉपर। फोर्थ स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। कंडीशन कहती है जे इज लेस देन और इक्वल। अच्छा देखो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 1 2 3 4 5। हमें क्या करना पड़ता है? इन वैल्यू के, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ता है। ये दोनों सेम है, इसके बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है कि नहीं है? यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है,
यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, j इज लेस देन इक्वल टू आई। क्या लिख सकता हूँ, आई। मतलब j इज लेस देन इक्वल टू आई, मतलब हमारे कंडीशन है, ये कंडीशन है जहां जहां पर कंडीशन, जब जब एक कंडीशन ट्रू होगी तब तब वो स्टार प्रिंट करेगा, नहीं तो क्या प्रिंट करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा। तो ये मेरा प्रॉपर यानी फर्स्ट केस, ये 4 केस है हमारे। पहले हमने क्या करा, उसको रो और कॉलम में डिवाइड किया। सेकंड के अंदर हमने क्या करा भाई, 1 के 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे, मतलब 1 के, इसको मैंने 1 के रो के 1 पे कॉलम 1 पे स्टार है, रो के 2 पे कॉलम के 1 और 2 पे स्टार है, रो के 3 पे कॉलम के 1 2 3 पे स्टार है, मैंने इस तरीके से लिखा। और उसके बाद फिर मैंने उसको कंडीशन में डिवाइड कर दिया कि भाई जो 3 है, यानी जो हमारा कंडीशन है वो क्या है, जे या तो 3 है उससे लेस देन है। और मैंने जब इन नंबर को मैच किया, एक ये नंबर जो है हमारा 1 2 3 4, और यहाँ पर भी क्या है, आई पे भी 1 2 3 4 है, तो मैंने क्या लिखा, जे इज लेस देन इक्वल टू आई। ये मेरी कंडीशन आ गई और यही मेरा आंसर है। यही क्या मेरा आंसर है। देखो मैं इसको कोड के थ्रू करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर गया, फिर मैं यूजर से इनपुट लेके भी करके दिखाऊंगा अभी। यहाँ पर मैंने एक फोर लूप चलाया, फोर इंटीजर आई इज इक्वल टू, कहां से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 तक चलाया, क्योंकि 5 तक है। आई कहां से चल रहा है, 1 से, और कहां तक चल रहा है, 5 तक, और आई में कर दिया हमने प्लस प्लस कर दिया। ये लूप हो गया। ये किसके लिए हो गया, ये तो रो के लिए होगा। किसके लिए हो गया, ये रो के लिए। ये हो गया हमारा रो के लिए। फिर मैंने इसीलिए लूप चलाया। एक फोर कॉलम भी कितने हमारे, 1 से स्टार्ट हो रहे कॉलम, और कहां तक चल रहा है, जे इज लेस देन इक्वल टू 5 तक, और जे में क्या हो रहा है, प्लस प्लस। ये वाला लूप है हमारा किसके लिए, कॉलम के लिए। यहाँ पर क्या गया हमारा, जे आएगा। तो मैंने कहा भाई जब जब ये कंडीशन, तो इफ कंडीशन क्या लगाई मैंने, इफ, और इफ में हमारी कंडीशन क्या आई है, जे इज लेस देन इक्वल टू आई। ये कंडीशन हमने निकाली है, जे इज लेस देन और इक्वल आई। अगर जब जब ये कंडीशन ट्रू हो, जब जब ये कंडीशन ट्रू हो, तो एसओपी में यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर क्या प्रिंट कर दे, स्टार प्रिंट कर दे। क्या प्रिंट कर दे, स्टार। नहीं तो क्या चल जाए हमारा, एल्स चल जाए। क्या चल जाए, एल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो तो क्या प्रिंट करे, स्पेस भी प्रिंट कर दे। क्या प्रिंट कर दे, स्पेस। तो क्या प्रिंट कर दे, स्पेस प्रिंट कर दे। और जब हमारी एक रो पूरी चल जाए, मतलब एक इनर लूप हमारा एक रो पूरा चल जाएगा, जब एक रो पूरी चल जाएगी उसके बाद जैसे ही मेरा ये लूप टर्मिनेट हो, जब एक पूरा रो चलने के बाद एक लूप जब टर्मिनेट हो, तो हमारी लाइन क्यों कर दे, वो चेंज कर दे, कर दे, चेंज कर दे, जिससे कि हमें नेक्स्ट लाइन में आउट, हम किस पे आ जाए, नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। तो अगर मैं अब इस प्रोग्राम को चलाता हूं, कंपाइल किया मैंने इसको, कंपाइल फाइन जावा टेस्ट पैटर्न, और एंटर मारा, तो इसने मेरे को इस तरीके से पैटर्न प्रिंट करके दे दिया। अब आपको देखो इसका फायदा क्या हुआ, अब सिर्फ आपको कंडीशन बनानी है, कोड में कोई चेंज नहीं करना। हर जब तक आप राइट एंगल ट्रायंगल वाले पैटर्न बनाते हो अगर, तो आपको कोड में कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको ये कंडीशन लगानी। क्या लगानी है, कंडीशन, और आपका कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी आप आपको अगर चाहे कोई भी पैटर्न बनाओगे इसके थ्रू, इस जिस तरीके से मैंने कराया इसके अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कह रहा ये बेस्ट है, लेकिन हाँ हम बहुत सारे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू मैं हर पैटर्न को सिर्फ 2 लूप में प्रिंट कराऊंगा। किसमें प्रिंट कराऊंगा, 2 लूप के अंदर। कैसे, जो मैंने आपको यहाँ पर एक कंडीशन करके दिखा रखी है। अब देखो इसकी वर्किंग क्या है, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। पहला स्टेप होता है क्या हमारा, इंटीजर आई इक्वल टू 1। सेकंड स्टेप होगा हमारा कि आई जो है मेरा लेस देन, यानी आई के अंदर क्या है मेरा 1 है, और 1 क्या है मेरा, लेस देन और इक्वल 5। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू है कंडीशन। तो यहाँ पर फिर हम लूप के अंदर आ गए, लूप के अंदर आ गए कि नहीं आ गए। अब यहाँ पर फिर लिखा, यहाँ पर ये मेरा फिर से ये लूप, जब यहाँ पर थर्ड स्टेप चला, तो यहाँ से मैंने फिर से स्टार्ट किया फर्स्ट से, तो फर्स्ट से स्टार्ट किया, तो इंटीजर जे इज इक्वल टू 1, जे में क्या आ गया, 1 आ गया।
1 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। तो देखो आई में, अब देखो जे में क्या है 1, जे इज लेस देन और इक्वल, आई में भी कितना है 1, तो कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। तो एक बार स्टार प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट कर दिया? एक बार स्टार। लेकिन अब मैं इनर लूप के अंदर ही हूं। किसके अंदर हूं? इनर लूप के अंदर। तो यहां पर जब जे में प्लस प्लस होगा तो जे में कितना हो जाएगा? अब 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। तो कंडीशन 2 वाली तो ये ट्रू है, तो लेकिन यहाँ पर 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है ना। फॉल्स है तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा? बार बार स्पेस प्रिंट करेगा। ये कब तक स्पेस प्रिंट करेगा? 5 तक। फिर उसका जब वहां ऊपर जाएंगे तो फिर 2 हो जाएगा। तो 1 पे स्टार्ट प्रिंट करेगा और 2 पे। तो इस तरीके से हमारा, जैसे हमने कल बताया था, उसी तरीके से हमारी वर्किंग होती है। जब आउटर लूप एक बार चलेगा तो इनर लूप जब तक पूरा टर्मिनेट नहीं होता तब तक वो वर्क नहीं करेगा, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता। समझ में आया? इस तरीके से। चलो एक पैटर्न देता हूं, उसको बनाकर दिखाओ। पहले उसको कॉपी पे सॉल्व करो, फिर इसको बना के दिखाओ। मैं कंडीशन निकालो, फिर आपको ये वाला पैटर्न बनाना है। ट्रायंगल ही बनाना है, लेकिन ये वाला। ये वाला बना के दिखाओ फटाफट से, जल्दी से। ये कॉपी ले ले किसी, ये पता नहीं। पेन तो नहीं है मेरे पास, पेन नहीं है। इसको बनाओ फटाफट से, जल्दी से। पेन पेपर, तो भाई पेन पेपर पे।
हो गया? इसका हुआ। नहीं हुआ, करके दिखाऊं? यार ऐसे कैसे? देखो सिंपल सी, देखो यहाँ पर फिर से भी नहीं हुआ। ओ माय गॉड। तो फिर तो किसी से फिर से हो गया, फिर हो गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है हमारा? मैं इसको फिर से ऐसे रो और कॉलम में डिजाइन कर लेता हूँ। तो सिंपल, हमने इसको रो और कॉलम में डिवाइड कर लिया ऐसे, इसको ऐसे 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 ऐसे। या फिर एक मिनट को, इसको हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। एक ये वीडियो स्टॉप कर रहे हैं, दोबारा